जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता दें। नोएडा की रेव पार्टियों और क्लबों में सांप का जहर सप्लाई होता था। एफएसएल जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। कोबरा कैरेट सांप का जहर सप्लाई हो रहा था। फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने जयपुर एफएसएल को जांच के लिए सैंपल भेजे थे और एफएसएल जांच में कोबरा कैरेट प्रजाति के सांप का जहर पाया गया। अब एफएसएल से कार्रवाई के लिए नोएडा पुलिस ने जांच रिपोर्ट ली है। तो ये मामला बड़ा तूल पकड़ा था जब फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव समेत कई लोगों के खिलाफ इस सांप का जहर पार्टीज में सप्लाई करने का आरोप लगा था और पुलिस ने जयपुर एफएसएल को जांच के लिए सैंपल भेजे थे। और एफएसएल जब जांच हुई तो कोबरा कैरेट प्रजाति के सांप का जहर पाया गया और अब एफएसएल से कार्रवाई के लिए नोएडा पुलिस ने जांच रिपोर्ट ली है। ये बड़ी खबर। नोएडा की रेव पार्टियों और क्लबों में सांप का जहर सप्लाई होता था। फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव की पार्टीज में ये जहर सप्लाई होता था। कोबरा कैरेट सांप का जहर सप्लाई हो रहा था। इससे लेकर जब मामला दर्ज हुआ उसके बाद एफएसएल को जांच सौंपी गई और अब ये खुलासा भी हो गया है। अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, देखिए पूरा मामला दर्ज हुआ था, जांच हुई और उसके बाद जांच में अब साफ हो गया कि कोबरा कैरेट प्रजाति के सांप का जहर सप्लाई होता था। क्या कुछ पूरी अपडेट इस मामले में और अब आगे किस तरीके से पूरी कार्रवाई रहने वाली है? जी देखिए, ये जो फेमस यूट्यूबर है एल्विश यादव, उनकी नोएडा में हाई प्रोफाइल पार्टियां होती थी और इन पार्टियों में, रेव पार्टियों में ये जो कोबरा कैरेट नाम प्रजाति का सांप है उसकी जहर की सप्लाई की जाती थी। तो नवंबर माह में जो नोएडा पुलिस सेक्टर 46 थाना पुलिस थी, उसने दबी देकर वहां से कुछ सैंपल लिए थे जो जहर के थे और उन सैंपलों को जयपुर एफएसएल में जांच के लिए भेजा गया था, क्योंकि जो जहर की जांच है वो देश भर में केवल जयपुर एफएसएल पे के एक्सपर्ट ही करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सैंपल भेजा था और उस सैंपल की एफएसएल ने जांच की तो उसमें कोबरा कैरेट नाम प्रजाति का जो सांप है उसके सांप के जहर की पुष्टि हुई है और अब यह जांच रिपोर्ट एफएसएल ने नोएडा पुलिस को सौंप दी है। अब नोएडा पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी, क्योंकि नोएडा पुलिस ने ही एल्विश यादव समेत 6 जनों के खिलाफ जो कैरेट कोबरा प्रजाति का सांप है उसकी जहर को रेव पार्टियों में सप्लाई करने का मुकदमा दर्ज किया था। यह रेव पार्टियां नोएडा के कई क्लबों में और गुप्त रूप से की जाती थी। इस मामले में अब राजस्थान ने एफएसएल ने रिपोर्ट सौंप दी है और अब दिल्ली नोएडा पुलिस ही इस मामले में कार्रवाई करेगी। ओम प्रकाश, देखिए उस समय इस मामले पर लीपापोती करने के भी काफी प्रयास किए गए थे, लोगों से बयान दिलवाए गए थे कि कोई जहर सप्लाई नहीं यहाँ पर हो रहा है, नॉर्मल पार्टीज ही चल रही हैं। लेकिन अब क्योंकि ये साफ हो गया है तो आगे किस तरीके से सख्त एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, उस समय ये बातें सामने आई थी कि कहीं ना कहीं मामले में लीपापोती की जा रही है और जब एफएसएल ने सैंपल आए तो एफएसएल ने सैंपलों की कुछ दिन बाद में ही जांच करके रिपोर्ट तैयार कर ली थी और एफएसएल ने नोएडा पुलिस को अवगत भी करा दिया था कि सैंपल के जो नमूने हैं उसकी सैंपलों की जांच में कोबरा कैरेट नाम के प्रजाति का सांप का जहर पाया गया है और ये रिपोर्ट तैयार कर दी गई है हमारी तरफ से और आप इस रिपोर्ट को ले जा सकते हो। लेकिन नोएडा पुलिस को कई बार रिमाइंडर करने के बाद भी नोएडा पुलिस नहीं आई। अंत में जब एफएसएल के अधिकारियों ने उनको कहा कि जो ये सैंपल है वो खत्म कर देंगे हम, तो बाद में नोएडा पुलिस को इस धमकी भरे फोन के बाद में आना पड़ा और रिपोर्ट कलेक्ट करनी पड़ी। अब इस मामले में नोएडा पुलिस ही जो आरोपी है उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी, क्योंकि जो ये जहर है वो बहुत खतरनाक है और ये पार्टियों में सप्लाई करना अवैध था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।